हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, राम राम। एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ टीके इंडियन ब्लॉग में। यह ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह ब्लॉग आगरा के अहमदुल्ला के बारे में बताएंगे इस ब्लॉग में। यह ब्लॉग एक बेटी ने अपने पिता की याद में मकबरा बनवाया है। इस ब्लॉग को हम आगे पूरी कंटिन्यू रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एंट्री करते हैं और टिकट घर की तरफ चलते हैं। देखते हैं हम टिकट घर की तरफ चल के टिकट कितने का है और टिकट लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखो मेरे पीछे टिकट घर है, ये देखो मेरे पीछे टिकट घर है और टिकट हम देखते हैं इंक्वायरी पे कितने का टिकट है। चलते हैं दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है और टिकट एक हमें पड़ा है 25 रुपये का, 25 रुपीज़ का। यह टिकट अगर विदेशी लोग लेते हैं तो उन्हें 750 रुपये का पड़ेगा भारतीय रुपये के हिसाब से। वैसे तो ये डॉलरों में लेते हैं टिकट, इंडियन रुपीज़ 750 रुपये यानी 750 रुपीज़ एक टिकट। और हम सीधे अब एंट्री गेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जो एंट्री गेट है, इसके अंदर से हम जाएंगे और एकदम मकबरे तक। जैसे ही हमने एंट्री की, ये एक बड़ा सा गेट हमें दिखा दोस्तों, और यह गेट बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से मिक्स बना हुआ है। ऐसे ही 4 गेट हैं इस मकबरे के अंदर। ये चारों गेट पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशा के अंदर है। जैसे हम एंट्री करेंगे, जैसे 2 शिलान्यास हमें मिलेंगे वाइट पत्थर से बने हुए, इन पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। और आप देख सकते हो जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। नूरजहाँ का नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा दोस्तों। आज हम नूरजहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे कि यह नूरजहाँ कौन थी और नूरजहाँ ने ये मकबरा क्यों बनवाया और किसके लिए बनवाया। तो आज हम इसको बताएंगे पढ़ के, इस शिलान्यास पे जो लिखा है। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। उनके पिता का नाम मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग था और माँ का नाम अशमत बेगम बानो था। वह तेहरान के निवासी थे और 1577 में मेहरुन्निसा का जन्म कंधार में हुआ था, जो अब वर्तमान में काबुल। नूरजहाँ के पिता काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इसी के तहत उन्हें काबुल का दीवान नियुक्त कर दिया गया। 1595 में के बीच के दौरान उन्हें हथियारों का कारखाने का भी दीवान बना दिया गया। जिस समय जहांगीर सत्ता में आए, उन्होंने मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग को अहमदुल्ला की पदवी से सम्मानित किया गया और संयुक्त दीवान के रूप में मंत्री बना दिया गया। 1594 में मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली से हुआ और मेवाड़ अभियान के दौरान जो हुआ 1599 में अली कुली ने जब शेर का शिकार किया तो राजकुमार सलीम ने उन्हें शेर अफगान की उपाधि दे दी गई मेहरुन्निसा के पति को। सन 1607 में बंगाल में शेर अफगान की हत्या कर दी गई और उसी के 4 वर्ष बाद ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया, यानी कि निकाह। 1611 में विवाह करके सबसे पहले नूरजहाँ को उपाधि दी गई नूर महल की। उसके बाद नूरजहाँ को सम्मानित नूर महल से किया गया। इतिहासकार का यह भी मानना है कि यह जहांगीर की 20वीं शादी थी, यानी कि उनकी यह 20वीं बेगम थी। 1618 में बादशाह बेगम की उपाधि दे दी गई मेहरुन्निसा को और उन्हें बादशाह के पद चिन्ह पूर्ण ग्रहण करने के आदेश भी दे दिए गए थे, जैसे कि सारे हथियार और टोपी। इनसे नूरजहाँ की शक्तियाँ और भी बढ़ चुकी थी और वह इस मकबरे को छोटा ताज भी कहा जाता है। यह मकबरा नूरजहाँ ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह 1628 में बनकर तैयार हुआ और पूरे 6 साल लगे। नूरजहाँ और उनके पति जहांगीर इस प्रकार की कला और पिचकारी में बहुत ध्यान और मगन इंटरेस्ट रखते थे। नूरजहाँ इस मकबरे को पूरा चांदी का बनवाना चाहती थी। अब हम मेन मकबरे के अंदर एंट्री कर रहे हैं। यह मकबरा के चारों ओर
जालियां हैं अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये सबसे पहले हम ये दोनों कवर दिखाते हैं। ये नूरजहां के पिताजी और उनकी माताजी यानी कि उनके अब्बू और अम्मी की कवर हैं। अशवत बेगम बानो और गयासुद्दीन बेग की कवर हैं। जैसे कि हम आपको दिखाएंगे किसकी और उनके पिता की कवर है और कौन सी उनकी माँ की कवर है। ये आप हटासा ज़्यादा दिख रही हो, जो उनके पिता की कवर है। और जैसे कि अभी ये दूसरी वाली कवर है, इसमें थोड़ा ना नीचा उठा सा है, जैसे कि आपको अभी दिखाएंगे कैमरे के द्वारा। नीचा उठा सा है, इसमें कम उठा है। ये उनकी माँ की कवर है। ये पहले की इस तरीके की निशानियाँ छोड़ देते थे कि माँ की कवर है ये। और इस जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि बगल में जैसे कि पिचकारी और ये रंगीन और ये फोटो बहुत ही बेहतरीन सीनरी। और जय जो कवर देख रहे हो मेरे पीछे वाइट मार्बल की, जय नूरजहां के पहले पति यानी अली कुली की कवर है। और भी कवर इस मकबरे में नूरजहां के परिवार की और भी कवर हैं, हम आपको दिखाएंगे। सारी कवर हैं। यह कवर देखो मेरे पीछे आप देख रहे हो वाइट कलर की, जो अली कुली की कवर है यानी नूरजहां के पति की। अब हम आपको ले चलते हैं मकबरे की जो कवर है मेन, उनकी जालियों को दिखाएंगे। अब ये जालियों का कैसा नज़ारा है, देखो ये जाली संगमरमर से निर्मित जालियां हैं और हर एक जाली में से ये गेट नज़र आता है। ये देखो इसे कंगूरा जाली बोलते हैं, कंगूरा टाइप से कटी हुई है जाली और ये संगमरमर से बनी हुई है। ये सिंगल पीस में बनी हुई है। इन जालियों से चारों तरफ देखोगे आप इसी प्रकार का गेट नज़र आएगा। चार तरीका के गेट हैं एक ही जैसे, उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण। और ये जालियां एकदम हवा आती है इस पर ठंडी ठंडी। आप इसमें आओगे मकबरे में दर्शन करने तो आपको एकदम ठंडी हवा का एहसास होएगा। तो ये देखो कंगूरा टाइप की जाली बोलते हैं, कंगूरा जाली बोलते हैं। और ये जाली की शोभा एकदम देखने, ये फर्श देखो आप इसे चमेली फर्श बोलते हैं। ये फर्श येलो मार्बल, ग्रे मार्बल, वाइट मार्बल से मिक्स निर्मित फर्श है। यह फर्श एकदम चमकीला फर्श है। और बगल में ये देखो सीनरियाँ और ये नक्काशी तराशी हुई जालियाँ हैं। ये एक देखने, ये मकबरे के अंदर से मेन गेट दिख रहा है बाहर जाने का, ऐसी चारों दिशाओं में। अब हम ले चलते हैं आपको। ये चारों ओर है ये बुर्ज इस तरीके से इमारत के बुर्ज ऊपर जाने के लिए ये बंद कर दी गई है। ये बुर्ज ताला लगाए नहीं, ताला लगाए देखो, ये ऐसा ही द्वारा ताला लगाए। चार इमारत है इसमें, एतमाद दौला के इसके ऊपर जाने के लिए रास्ते थे चारों इमारतों में, लेकिन ये बंद कर दिए इस टाइम पे। दोस्तों ये फुहारा देख रहे हो आप, ये फुहारे पहले मकबरे के चारों ओर लगे हुए हैं। ये मेन गेट है ये देखो, और ऐसे ही 3 गेट और हैं और 3 गेटों के सामने फुहारे लगे हैं। ये मकबरे के बाहर लगे हुए हैं। पहले ये फुहारा चलता था लेकिन अब ये बंद कर दिया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन पहले फुहारे की रौनक बहुत अच्छी थी। अब हम आपको बाहर से दिखाएंगे मकबरे की लंबाई चौड़ाई देखो कितनी है। मकबरा चारों तरफ से एक जैसा है, इसकी लंबाई चौड़ाई चारों तरफ से एक जैसी दिखती है। बाहर से देखोगे आप तो बिल्कुल एक जैसी दिखेगी। इसे सिंगारदानी भी कहा जाता है एक तरीके से, अगर आप गौर से देखोगे तो इसे आप। ये देखो दोस्तों, जो नीचे जाने का रास्ता है, यमुना नदी के नीचे जाने का रास्ता है, लेकिन जब इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है, बंद कर दिया गया है चारों तरफ से, एकदम लॉक कर दिया गया है। ये रास्ता एकदम बंद कर दिया गया है। ये आप देख सकते हो सीढ़ी है, नीचे जाने के लिए सीढ़ी है।
इन सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं यमुना नदी के पास। ये देखो इसी सीढ़ी से ये देखिए दोस्तों, एकदम बेहतरीन नज़ारा यमुना का। दोस्तों आप देख सकते हो इस नज़ारे को, बहुत बेहतरीन नज़ारा है। और ये नज़ारा एक बेहतरीन मस्त नज़ारा, इस टाइम पर मौसम भी हो रहा है एकदम औसम। ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है वाटर टैंक। इस टैंक के द्वारा पानी आता था, इस टैंक के द्वारा पानी आता था और इस टैंक में जाता था। और ये नाली आप देख रहे हो, चारों तरफ इसकी तरफ नाली है। यहाँ पर पहले फुहारे लगे होते थे, लेकिन अब वो फुहारे निकाल दिए गए हैं। जैसे कि फुहारों की रौनक होती थी, अब वो फुहारे निकाल दिए गए हैं। वो फुहारे उसके प्रेशर से चलते थे। पहले मोटर तो थी नहीं, पहले ना ही कुछ था, बिजली सिस्टम था, ना ही लाइट सिस्टम थी। लेकिन ये फुहारे इसी के फ्लो के, यहाँ से पानी आता था एकदम फ्लो से, इस तरीके से पानी आता था और पानी इसमें भरता था। और यहाँ से ये देखो, ये गड्ढे दिए गए हैं, इस गड्ढों में होके हुए चारों तरफ जाता था और फुहारे चलते थे। ये चारों तरफ दिए गए ये बगीचे। देखो आप यहाँ पर आओ मकबरे में, और अपना हरियाली बहुत है इस बगीचे में। ये देखो यमुना का नज़ारा देखो आप। यमुना इस टाइम पे फुल चल रही है। और ये बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे यमुना में कूद कर तैराकी कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। तो दोस्तों आप आओ आगरा और एक बार इस मकबरे को ज़रूर देख कर जाओ, क्योंकि जब भी आप ताजमहल देखने आते हो तो इस मकबरे को देखना भूल जाते हो। आप आओ, इस मकबरे को ज़रूर ध्यान में रख के देखो। और इसमें इतिहासकार का यह भी मानना है कि जब मुमताज़ महल ने यह मकबरा देखा तो वह भौचक्की रह गई थी और शाहजहां से बोली कि मेरे सपनों में एक ऐसा महल आया है जो मेरे मरने के बाद आप उसे बनाना, मेरी कब्र को उसमें ही दफनाना। यह मकबरा यही मकबरा है, यही मुमताज़ महल के सपनों में पहली बार आया था। यह मकबरा, ये इसे बेबी ताज भी कहा जाता है, क्योंकि पहले मुमताज़ के सपनों में यही मकबरा आया था और इसी को देखते हुए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। और इसी की थोड़ी हल्की फुल्की नकल ताजमहल में आप देख सकते हो, जैसे कि ये चार मीनारे, गुम्बद और बाग बगीचे, गेट, आप सब इसमें ताजमहल में आप देख सकते हो बढ़िया तरीक़ा से। और ये सामने का पेश बालकनियाँ, तो इसे गौर से देखोगे तो आप इसे ताजमहल का ही हल्का नज़ारा देख पाओगे इसके अंदर। और अब हम आगे चलते हैं और अपनी वीडियो को एंड करते हैं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे बेल आइकन दिया है उसे आप प्रेस करके आप दबा सकते हो, जिससे कि आप आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। और आप नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।